डूबतों का भी किनारा है मेरी मैया, सहारों का सहारा है मेरी मैया, डूबतों का भी किनारा है मेरी मैया। एक बार जो आएगा माँ के दिल में, वो कभी दरबार से लौट जाएगा। एक बार जो आ गया माँ तेरे दर पे, पार से वो कभी न लौट जाएगा। माँ के चरणों में शीश झुकाता है, माँ के चरणों में शीश झुकाता है, सबको पर दीदार लगाया जाता है। माँ के दरबार में कोई आता है, आता है। मैया 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 तुमने मैया 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 मेरी मैया मेरी मैया
दरबार में जो कोई आता है, जो कोई भी माँ भगवती के दरबार में आता है, सारी कामनाएं पूर्ण करके ले जाता है। माँ भगवती का दरबार ऐसा है जिनका इस दुनिया में कोई ना हो, सबने जिनको छोड़ दिया हो, भाइयों ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, कुटुंब ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, वो भी अगर जाए कहां तो अंत में एक ही सहारा है, वो है मां भगवती। जिनके सहारे पर जीवन निकल जाता है, बिन सहारों का सहारा है मेरी मैया। एक बार जो मां भगवती के दर पे आ गया, फिर सारी चिंताएं मां भगवती के चरणों में समर्पित कर दी। सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ा वो जीव भूल जाता है। एक बार जो मां के चरणों में अपना शीश झुका लेता है, भगवती की कृपा से वह परली पार पहुंच जाता है। नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, इस जगत में अगर कोई है तो वो मां भगवती है, उसका स्मरण करो, आपके हृदय के अंदर शांति की प्राप्ति होगी, शांति की अनुभूति होगी। वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करने के बाद मां भगवती देवी की इस मूर्ति वांग्मयी स्वरूपा जिनका वर्णन किया। स्वरूप में उन्होंने देखा है कि ध्यान करते हुए जब वेद व्यास जी बैठे हुए हैं तो मन के अंदर संतान की भी एक कामना है, हृदय में शांति नहीं है, भगवती का ध्यान है। भगवान भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनको सुखदेव नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ है। सुखदेव जी महाराज बड़े हुए हैं। वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि आप विवाह करो। सुखदेव जी विवाह के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए जनक महाराज के आश्रम में उन्हें भेजा है। कहा है कि संसार में ऐसे रहो जैसे जनक महाराज रहते हैं। जनक महाराज संसार में हैं, वो राज्य भोगते हैं, उनका यज्ञ यागादि कर्म भी करते हैं, तो फिर वो राजा जनक जो है वो सन्यासी कैसे हुए? जिनका विवाह हुआ है, जिनकी पत्नी है, जो राज्य के अंदर मोह माया में फंसे हुए हैं। नारद भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को जनक महाराज के पास भेजे। जब जनक महाराज के पास सुखदेव जी महाराज आए तो पहले उन्होंने द्वारपाल ने रोका। तो द्वारपाल ने कहा कि किम सुखम द्विजम किम दुखम किम कार्य शुभमिच्छता। आप राजा के पास आए हो तो आप मुझे ये बताइए कि सुख क्या है, दुख क्या है। पहले तो ऐसा लगा कि कोई अतिथि आया होगा मिलने के लिए, तो रोका गया। वेद व्यास जी के भेजे हुए सुखदेव जी महाराज जनक महाराज के द्वारपालों के पास पहले जो द्वारपाल मिले उनसे चर्चा करते हैं। किम सुखम द्विजो, हे ब्रह्मदेव सुख क्या है? किम दुखम, दुख क्या है? शुभ क्या है, अशुभ क्या है? कह शत्रु हित करता को ब्रूहि सर्वम मामध्य में। शत्रु का भी हित करे वो राजा कैसा है?
तो सुखदेव जी महाराज ने सामने चर्चा की। द्वैविध्यम सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जनाः। इस दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक रागी, एक बैरागी। उनकी भी दो प्रकार की योग्यता होती है, एक ज्ञात और एक अज्ञात। ज्ञात और अज्ञात में भी एक उत्तम एक मध्यम। रागी जो होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूर्ख और एक चतुर। चतुरता जो है वह शास्त्रज है, बुद्धि जो है वो मतीज है। अपनी मति में से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुद्धिमता है, लेकिन शास्त्रों में से जो उत्पन्न होता है वो चतुरता है। ऐसी कई बातें सुखदेव जी महाराज ने जब उस प्रतिहार के पास द्वारपाल से कही, द्वारपाल ने कहा कि प्रभु आप विद्वान आगे बढ़ो। सुखदेव जी महाराज वहां से निकले तो वहां से निकलते वक्त आगे एक और द्वारपाल ने उन्हें रोका, तो उनसे भी कुछ चर्चाएं करते हुए सुखदेव जी महाराज जनक महाराज के पास पहुंचे। जनक महाराज से कहने लगे कि महाराज, जीवन मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा कि महाराज जीवन मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? आप महाराज कहते हो कि राज्य को तो भोगते हो, राज्य का भोग आप बराबर राज्य को चलाते हो, प्रजा है कोई दुष्ट है तो उसको आप सजा भी देते हो, किसी से आप प्रसन्न है तो उनको इनाम भी देते हो। आप इतना करने के बाद भी आप बैरागी कैसे हुए? पिताजी ने कहा था कि जनक महाराज के जैसा कोई वैरागी नहीं है, आप उनके पास जाओ। मैं आपके पास आया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप राज्य का शासन भी अच्छे से चलाते हो, शासन काल में भी बैठे हो, भोग भी भोग रहे हो, तो आप वैरागी कैसे हुए? जनक महाराज कहते हैं, सब कुछ अपने पास होने के बाद भी अपना न मानो। आप भोजन कर रहे हो तो उदर पूर्ति के लिए कर रहे हो, लेकिन उसके स्वाद को लेने के लिए नहीं कर रहे हो, तो वो आप वहां पर उपवासी ही हो। आप, मैं राज्य भोग रहा हूं लेकिन वो मेरा कर्तव्य है, मुझे प्रजा में आसक्ति नहीं। आज आकर कोई व्यक्ति इस गादी को संभाले, मैं छोड़ दूं। अपने पास होने के बाद भी उसके प्रति कोई भी प्रकार का राग न होना, वही तो वैराग है। आप कहो कि मैं क्रोधी नहीं हूं, कोई क्रोध नहीं करता हूं, अकेले में रहोगे तो क्रोध नहीं आएगा, लेकिन सबके बीच में आने के बाद फिर क्रोध आ गया तो वो क्रोध का क्या मतलब? एक महात्मा ने क्रोध के ऊपर विजय पाने के लिए हिमालय में जाकर 12 साल तक तपस्या की। वहां पर 12 साल तक हिमालय में अकेले बैठे रहे, 12 साल में एक बार भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोच लिया कि नहीं, बराबर मैंने क्रोध के ऊपर विजय पा लिया है। बड़ी चर्चाएं होने लगी, महात्मा क्रोधी थे और हिमालय में गए, उन्होंने क्रोध के ऊपर अब बराबर काबू पा लिया है, क्रोध के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। अब परीक्षा अब संसार में आने के बाद होनी थी। संसार में आए, लोग कितना भी क्रोध दिलाने का प्रयत्न करते थे लेकिन क्रोध नहीं आता था। तो एक महात्मा उनके पास आए, महात्मा आपने बराबर क्रोध के ऊपर विजय पा लिया है? हाँ पा लिया है। दूसरी बार थोड़ी देर के बाद आपने क्रोध के ऊपर विजय पाया है? हाँ पाया है। तीसरी बार आपने विजय पाया है क्रोध के ऊपर? हाँ पाया है। चौथी बार आपने क्रोध के ऊपर विजय पाया है? हाँ पाया है। अनेक 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 बार यह प्रश्न पूछने के बाद महात्मा ने कहा, मैं आपको कितनी बार बोलूं मैंने विजय पाया है? क्या हुआ ये?
अकेले थे, शांत, आप किसी के साथ नहीं हैं, तब तो आप वैराग, आपको खाने को मिल नहीं रहा है, तब तो आप उपवास करते हो। लेकिन खाना मिलने के बाद भी आप उपवास करो तो आपके घर में एकादशी, आपको अकेले को एकादशी है, सब ने बराबर 56 भोग बना के खाया है, आप उसे देख रहे हो, देखने के बाद भी आपके मुखार विंद में पानी न आए तो समझो कि आपकी एकादशी सच्ची है। बाकी तो आज एकादशी नहीं की होती तो अच्छा था, इतना अच्छा खाना बना है घर में, एकादशी नहीं की होती तो आज ही एकादशी क्यों आई, ये मन में अगर विचार आया तो आपकी एकादशी वहां पर निष्फल है, आपका व्रत निष्फल है। रागी होने के बाद भी वैरागी होना, वही तो सच्चा वैराग्य है। सुंदर उपदेश सुखदेव जी महाराज को दिया। सुखदेव जी महाराज वहां से निकले हैं, आए हैं यहां पर। तो सुखदेव जी महाराज के विवाह काल का भी वर्णन किया गया है। वेद व्यास जी ने सुंदर देवी भागवत का निर्माण किया है ध्यान में देखते हुए। सबसे पहले उन्होंने देखा, वेद व्यास जी ने ध्यान देखते हुए, एक वट वृक्ष है, उसका पत्र है, उसके ऊपर भगवान नारायण सोए हुए हैं, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा और विष्णु, शिव जी तीनों वहां पर हैं, और उस वक्त वहां पर एक दिव्य विमान आया। दोनों को विमान, तीनों को विमान में बिठाकर विमान आकाश 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 में उड़ने लगा। और आकाश मार्ग में जब विमान उड़ने लगा तो वहां से वह विमान उड़ते 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 गया है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा था कि वहां पर उनके जैसे ही कोई एक ब्रह्मा है। वहां से उन तीनों को लेकर फिर वहां विमान उड़ा, विष्णु लोक में गया। तीनों ने देखा कि वहां पर उनके जैसे बराबर और भी विष्णु वहां पर सत्ता में चतुर्भुज नारायण बैठे। ब्रह्मा विष्णु और शिव को लेकर वहां से कैलाश पर्वत पर गया विमान। वहां पर भी देखा कि वहां पर उनके जैसे ही भगवान शिव बैठे हुए हैं। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, अनेक 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 लोक में अनेक ब्रह्मा के दर्शन हुए, अनेक विष्णु के दर्शन हुए, अनेक शिव के दर्शन हुए। तीनों सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। वहां से तीनों को उठाकर लिया गया और आए एक सुंदर भवन में। बड़ा सुंदर भवन था। पर्वत के ऊपर मणियों की माला, और उन मणिमालाओं के बीच में एक सुंदर सा बहुत 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 बड़े 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 स्तंभ, उनके ऊपर बड़ी छत। जो स्तंभ हैं उन स्तंभ के ऊपर भी अलग अलग प्रकार से नाना प्रकार के मणि, नाना प्रकार के माणिक, नाना प्रकार के हीरे मोती लगे हुए हैं। ऐसा सुंदर महल, और उन महल के अंदर सुंदर दरबार सजा हुआ है, राजभवन सजा हुआ है। कई स्त्रियां, कई महिलाएं, कई माताएं हाथ के अंदर अलग अलग प्रकार के पुष्प लेकर, अलग अलग प्रकार के फल लेकर, अलग अलग प्रकार की विध विध प्रकार की सामग्री को लेकर किसी का स्तवन कर रही हैं, किसी का यजन कर रही हैं, किसी का पूजन कर रही हैं। विचित्र स्वरूप को देखकर उनके मन में आया कि ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर एक द्वार खुला, और द्वार के मध्य में जरा बराबर जहां पर वह पहुंचे तो द्वार के मध्य में अंदर भीतर पहुंचते ही एक सुंदर राज्य सिंहासन है, और सिंहासन के ऊपर सुंदर स्त्री लाल वस्त्र धारण किए हैं, लाल मुकुट है, लाल चूड़ियां धारण की हैं, लाल चोली को धारण की हैं, सुंदर आभूषण हैं, सुंदर सज रही है। और
ऐसी सजावट में मां भगवती भुवनेश्वरी भवानी देवी को देखा। सुंदर सा उनका पूरा महल सजा हुआ है, पूरा दरबार सजा हुआ है, और उस दरबार के अंदर बड़े बड़े योगी, महर्षि, संत, महात्मा, देव, देवी, देवता, ये सब विराजमान हैं। और सबको देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्तब्ध हो गए, उनको वंदन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है, प्यारा 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 सजा है मैया, प्यारा सजा है मैया, प्यारा 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 सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है, ओ प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है, बड़ा न्यारा, बड़ा न्यारा 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 न्यारा, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरा न्यारा सजा है दरबार भवानी। जय भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके लगता भक्तों का न्यारा, आके लगता भक्तों का नारा, आओ शीस झुकाओ भवानी, आओ शीस झुकाओ भवानी, प्यारा सजाए दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, बड़ा न्यारा, बड़ा न्यारा 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 न्यारा, बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, प्यारा सजाए दरबार भवानी, बड़ा न्यारा सजाए दरबार भवानी का। तेरे चरणों में गंगा मात भवानी, तेरे चरणों में गंगा मात भवानी, ये तेरे भक्तों की लगी है कटार भवानी, ये तेरे भक्तों के 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 भक्तों तेरे भक्तों की लगी है कटार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कटार, माँ तेरे भक्तों की लगी है कटार,
सजाए दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, ओ बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, ये बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, प्यारा प्यारा सजाए दरबार भवानी, ओ बड़ा न्यारा सजाए दरबार, बड़ा न्यारा है, बड़ा न्यारा सजाए दरबार भवानी, सजाए दरबार भवानी, बड़ा न्यारा सजाए दरबार भवानी, प्यारा सजाए दरबार भवानी, बड़ा न्यारा सजाए दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, ये भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार, बड़ा प्यारा सजाए, बड़ा प्यारा 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 ये बड़ा प्यारा सजाए दरबार भवानी, प्यारा सजाए दरबार भवानी, प्यारा सजाए दरबार भवानी, प्यारा सजाए दरबार भवानी। सुंदर माँ भगवती के दिव्य भुवनेश्वरी, उनका धाम भुवनेश्वर, उनका वर्णन सुखदेव जी के सामने किया है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न चित्त हुए हैं। पितृओं की कन्या पीवरी, उनके साथ उनका विवाह और उनके बाद 4 संतान। अंत में सुखदेव जी महाराज संन्यास लेकर हिमालय की ओर गए। उन्होंने सर्वस्व जब छोड़ दिया, अपने शरीर को वहां पर गलित कर दिया। वेद व्यास जी को शोक होने लगा। वेद व्यास जी को जब शोक होने लगा, शोकातुर होने लगे, चिंता मग्न होने लगे, वहां पर आकर वेद व्यास जी को ऋषियों ने समझाया है। वेद व्यास जी के पूर्व काल का वृत्तांत, उनके जन्म की कथा, उनके द्वारा पांडु राजा, धृतराष्ट्र महाराज और विदुर जी की उत्पत्ति की कथा और विदुर जी के प्रागट्य के बाद पांडवों के वंश की कथा और पांडवों के वंश के अंदर पांडव और कौरवों का युद्ध और उसमें परीक्षित राजा के जन्म का वृत्तांत बताया। परीक्षित राजा जब बड़े हुए तब एक दिन की बात है, परीक्षित राजा मुर्गिया खेलने के लिए जंगल की ओर निकले हैं। और मुर्गिया खेलने के लिए जब राजा निकले, गर्मी का समय था, धूप मस्तक पर थी, अपने चेहरे से पसीने निकल रहे थे, भयंकर शोक था, ताप था, कहां जाऊं कि अन्न जल मिले। उतने में एक ऋषि के आश्रम में वह प्रविष्ट हुए। ऋषि के आश्रम में जैसे ही परीक्षित राजा ने प्रवेश किया, वहां पर समीक नाम के ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि मुझे आते हुए देखकर ये ऋषि नाटक कर रहे हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने वहां से निकलते हुए एक सर्प को मारा, सर्प राजा के गले में पधरा दिया। राजा वहां से निकल गए। ऋषि जो बैठे हुए थे वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, उनको क्या हुआ है वो पता ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त वहां उनके कुछ शिष्य आए और शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उनका पुत्र था श्रृंगी, उनके पास आकर कहा कि गुरुदेव के गले में कोई दुष्ट राजा आया था जिन्होंने
गले में सर्प डाला हुआ है। यह बात को सुनकर ऋषि के पुत्र के मस्तिष्क में क्रोध आ गया। हाथ में जल लेकर वहीं पर उन्होंने श्राप दिया कि जो दुष्ट राजा ने आज मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, उस राजा को मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आएगा, उसे काटेगा और उसकी तत्काल मृत्यु होगी। श्राप मिला। बालक आकर पिताजी की गोद में मस्तक रखकर रोने लगा। ऋषि मुनि ने जब आंख खोली, बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी ऐसी ऐसी बात बनी है। ऋषि मुनि ने ध्यान में देखा तो सोचा, अरे ये तो परीक्षित राजा जगत पालनहार हैं, इसे ऐसा श्राप दे दिया। कलयुग का प्रभाव उसके मस्तक के ऊपर घूम रहा था, उसी के कारण तो वह राजा आज यह कर्म कर बैठा। लेकिन हम तो ऋषि हैं, ऐसा श्राप नहीं देते। अगर श्राप दिया है तो उसे मुक्ति का मार्ग भी दें। ऋषि कुमारों ने आकर परीक्षित राजा को बताया कि राजन, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आपको काटने वाला है और सर्पदंश से आपकी मृत्यु होगी। राजा घबराने लगा। देखो, भागवत की कथा सुनो और ये देवी भागवत की कथा सुनो तो थोड़ा भिन्न है। भागवत जी की कथा में परीक्षित राजा ने मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षित राजा ने बचने के लिए कई प्रयत्न किए हैं। 7 माल का एक महल बनाया और महल के 7वें माले पर बैठकर परीक्षित राजा बचाव का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब जिन्होंने दोनों कथाएं सुनी है तो उनके मन में एक प्रश्न होगा कि भागवत की कथा सत्य है कि देवी भागवत की कथा सत्य है? तो ऋषियों ने इसका समाधान देते हुए कहा है कि कथाएं दोनों सत्य हैं। कथा में मात्र फर्क इसीलिए है, दोनों कल्प भेद की कथा है। जितने यहां पर 28 युग जैसे बीते, 28 बार 4 युग बीते तो 28 कल्प हुए। सतयुग, द्वेपता युग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ऐसे 4 युग जब बीतते हैं तब एक कल्प होता है। फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, उसका दूसरा कल्प हुआ। तो एक कल्प में जो परीक्षित राजा की कथा हुई, उस कल्प में भगवान विष्णु की महिमा थी, तो उस कल्प में उन्होंने भगवान विष्णु की भागवत कथा सुनी, तो वो भी प्रधान है। यहाँ पर दूसरे कल्प के अंदर वेद व्यास जी के द्वारा देवी भागवत का जब निर्माण हुआ, उस वक्त भी परीक्षित राजा हुए और उन्हें भी तक्षक दंश जो हुआ उसका श्राप हुआ। उसमें परीक्षित राजा ने बचाव के प्रयत्न किए, वो भी बात सच है। जब परीक्षित राजा को पता चला कि मुझे सर्पदंश होने वाला है, तो सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कहा कि रूरू नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने प्रयत्न किया था तो उनकी पत्नी को सर्पदंश हुआ था। मृत्यु के बाद भी वह अपनी पत्नी को वापिस यम राजा से छुड़वा ले आए थे। तो हम प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। एक स्तंभ के ऊपर बड़ा सा महल बनवाया, 7 माले की मंजिल और 7वें माले पर बैठकर वो ध्यान में बैठे हुए हैं, मां भगवती का अनुसंधान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। समय बीतने लगा, 7वां दिन हुआ, संध्या काल होने आई है। तक्षक नाग निकला हुआ है परीक्षित राजा को दंश देने के लिए। बीच में काश्यप नाम का एक ब्राह्मण मिला, उन्होंने कहा कि आप दंश दोगे, बाद में मैं राजा को बचा लूंगा। मेरे दंश के बाद कोई बचता नहीं, आप कैसे बचाओगे? मेरे पास संजीवनी मंत्र विद्या है, दिखाओ तो। तक्षक नाग ने वहां पर एक वट वृक्ष था, उस वृक्ष को दंश दिया, सारा वट वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उसी वक्त तक तक्षक
के श्राप को मिथ्या करने के लिए तक्षक के द्वारा दंश जो दिया था, उस वृक्ष को सजीवन करने के लिए कश्यप ब्राह्मण ने हाथ में जलांजलि ली और मंत्र पढ़ के उस वृक्ष के ऊपर जलांजलि छिटकी। जैसे ही जल की अंजलि छिटकी, वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। एक ब्राह्मण होकर एक ऋषि के श्राप को क्यों मिथ्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे धन की आवश्यकता है। कश्यप ब्राह्मण को तक्षक ने बहुत सारा धन दिया और उनको वहां से मुक्त किया। आए हैं तो देखा कि बड़ा पहरा है, अंदर एक कीड़ा भी प्रविष्ट हो सके ऐसी जगह नहीं है। तो कई सर्पों को लेकर उनके साथ ऋषियों का रूप लेकर परीक्षित राजा के महल के पास आए। परीक्षित राजा के जो पहरेदार थे उन्होंने कहा कि अब कोई भी ऋषि, कोई भी ब्राह्मण परीक्षित राजा को मिल नहीं सकता। ऋषियों ने फूल की टोकरी के अंदर तक्षक को एक कीड़े के स्वरूप में छुपाया हुआ था। ऋषियों ने कहा कि हम नहीं जा सकते, लेकिन हम यह फल और फूल जो लाए हैं वो तो राजा के चरणों में निवेदित करो। फल फूल राजा के चरणों में निवेदित किया गया। जैसे ही राजा के चरणों में फल फूल निवेदित किया गया, 7वें दिन का संध्या काल होने आया था। वो राजा सोच रहा था कि बस ये 5 घड़ी बाकी है, वह घड़ी बीत जाए, मैं नहीं मरने वाला हूं। उतने में वहां पर फूलों के बीच में से एक कीड़ा निकला। राजा ने देखा कीड़े को, ओ ब्राह्मण का श्राप है, ऋषि का श्राप है, वह भी मिथ्या नहीं होना चाहिए। लाओ यह कीड़ों को मैं गले पर लगा देता हूं, वो छोटा सा दंश दे देगा, ऋषि का श्राप भी मिथ्या नहीं जाएगा, मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। राजा ने स्वयं अपने हाथ से उस कीड़े को लिया, अपने गले पर लगाया। जैसे ही गले पर लगाया, वहीं पर तक्षक ने अपना विकराट स्वरूप लिया और जोर से दंश परीक्षित राजा के चरणों में और गले में दिया। बड़बड़ 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 जलने लगे। परीक्षित राजा के छोटे पुत्र जन्मेजय, उनको राजगादी पर बिठाया गया। जन्मेजय बड़े होने लगे, अच्छे से राज्य संभालने लगे। तब उनके पास उत्तंक नाम के एक मुनि आए। तक्षक से बड़े परेशान थे और जन्मेजय को समझाया कि तुम्हारे पिताजी को तक्षक नाग ने काटा है, तो उनसे बदला लेना चाहिए। सर्प यज्ञ जन्मेजय ने किया और सर्प यज्ञ के प्रताप से कई सर्प मारे गए। इंद्र के पास जाकर लिपट गया। इंद्र के साथ तक्षक को बुलाओ। क्रोध के आवेश में जन्मेजय था। ऋषियों ने शांत किया। पिता की सर्पदंश से मृत्यु हुई है, उनकी मुक्ति कैसे होगी? उनकी मुक्ति नहीं होगी तो मेरा पुत्र धर्म नष्ट होगा। ऐसा सोचकर अपने पिता की मुक्ति के लिए जन्मेजय महाराज वेद व्यास जी के पास आए हैं। देखो, भागवत जी के अंदर पुत्र वक्ता है, पिता श्रोता है। देवी भागवत में पुत्र श्रोता है, पिता वक्ता है। भागवत में सुखदेव जी महाराज वक्ता है, परीक्षित राजा श्रोता है। देवी भागवत में वेद व्यास जी वक्ता है और जन्मेजय अपने पिता की मुक्ति के लिए श्रोता बनकर यहाँ पर तृतीय स्कंद में आए हैं। जन्मेजय जी प्रश्न पूछते हुए अपने पिता की मुक्ति के लिए, माँ का सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किम गुणाः कीदृशं च मकस्तन्या स्वरूपम कीदृशं तथा। हे गुरुदेव, मेरे पिता की मुक्ति कैसे होगी? मेरे पिता की मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे देव हैं, कौन सी ऐसी देवी है, उनकी पूजा की विधान क्या है?
कश्च, कैसे वह प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं किसके शरण में जाऊं कि मेरे पिताजी की मुक्ति हो। ऐसे जब प्रश्न पूछे तब भुवनेश्वरी स्तवन की बात बताई, जो पूर्व काल में वेद व्यास जी ने ध्यान में ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी देवी के सुंदर सभा के वर्णन किए हुए थे, उसका वर्णन किया, उनकी स्तुति की। ब्रह्मा शिव और विष्णु के द्वारा जो स्तुति की गई थी वह स्तुति और उनके स्वरूप का वर्णन कर बताया गया। कहते हैं कि हे जन्मेजय, ब्रह्मा विष्णु और महेश जब भुवनेश्वरी देवी के भुवन में पहुंचे तब मां भगवती भुवनेश्वरी ने अपने ही श्री अंग में से सबसे पहले मां भगवती सरस्वती को प्रकट किए। सरस्वती नामना रजोगुण युतं नृणाम, मां भगवती ने अपने रजोगुण में से मां भगवती सरस्वती जी को प्रकट किए और सरस्वती को देते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मेरी ये राजस प्रकृति को आप स्वीकार करो और उनके साथ मिलकर आप सृष्टि का निर्माण करो। वही भुवनेश्वरी देवी ने अपने श्री अंग में से, अपने अधरोष्ठ में से सत्व तत्व से सात्विक स्वरूप में मां भगवती महालक्ष्मी को प्रकट किया और विष्णु भगवान के हाथ में देते हुए कहा कि हे विष्णु, आप मेरी सत्व स्वरूपा इस लक्ष्मी का स्वीकार करो और इनके साथ मिलकर मेरी सत्व शक्ति के प्रभाव से आप सृष्टि का पालन करो। मां भगवती भुवनेश्वरी देवी ने अपने श्री अंग में से तामस तत्व में से भगवती महाकाली को प्रकट किया और काली को भगवान शिव जी के हाथ में देते हुए कहा कि इस तामस प्रकृति की शक्ति के द्वारा आप उनके साथ रहकर हे शिव, आप सृष्टि का संहार करो। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों तत्व को लेकर अपने अपने लोक में गए और सृष्टि का निर्माण पालन वगैरह करने लगे। सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान विष्णु की नाभि कमल में से ब्रह्मा जी के द्वारा तप किया गया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके पहले 4 कुमारों को सनत सनंदन सनातन सनत कुमार उनको उत्पन्न किया। मनु महाराज और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु महाराज और शत्रुपा पृथ्वी में रहने के लिए तैयार हुए, लेकिन पृथ्वी को लेकर हिरण्याक्ष नाम का एक असुर ले गया था। उनको मारने के लिए माँ भगवती की कृपा से ब्रह्मा जी के नासिका में से भगवान वराह नारायण उत्पन्न हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी के निर्माण में भगवान मनु महाराज और शत्रुपा रहने लगे। उनके यहाँ पर 5 संतान हुए, आकुति, प्रसूति, देवहूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उसमें भी बीच वाली जो कन्या थी जिनका नाम था देवहूति, उनका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ और करदम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। यह बात बताकर सृष्टि के निर्माण की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे जब संसार चला तो उसके अंदर सूर्य वंश और चंद्र वंश हुए। जन्मेजय महाराज अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि भगवान सूर्य वंश और चंद्र वंश की जब बात आती है तो वो तो हमारे इष्ट देव हैं, तो भगवान किस प्रकार से माँ भगवती ने कृपा की और भगवती की कृपा से सूर्य वंश आगे बढ़ा, उस बात को हमें बढ़ाइए। तब कहते हैं कि पूर्व काल की बात है
राजा श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा देवी, उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। उनके यहाँ पर पुत्र के स्वरूप में पहले पुत्री और बाद में पुत्र सुद्युम्न कुमार हुए। उसके बाद सरियाती आदि 10 संतान हुए। उस वंश के अंदर नाभाग हुए, अम्बरीश हुए, अम्बरीश के नाभाग हुए, नाभाग के यहाँ पर हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के यहाँ पर रोहित, रोहित के यहाँ पर त्रिशंकु, त्रिशंकु के यहाँ पर आगे उस वंश में चलते हुए दिलीप हुए, दिलीप के यहाँ पर अज हुए, रघु हुए, रघु के यहाँ पर उसी वंश के अंदर सगर नाम के राजा हुए। सगर के 100 संतान, सगर राजा के 16,000 संतान जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर चुराकर इंद्र चला गया, तो सगर राजा के सारे संतान अश्व को ढूंढने के लिए कपिल मुनि के आश्रम तक आए, जहाँ पर कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। अश्व को वहाँ पर देखकर कपिल मुनि को बहुत प्रकार के अपशब्द बोले। कपिल मुनि ने जब आंखें खोली, आंख में से दिव्य चेतना निकली, तेज निकला, उसमें से सगर राजा के 60,000 जो संतान थे वह जलकर भस्म हो गए। सगर राजा के पुत्र दिलीप, उन्होंने भगीरथ तप किया, गंगा जी न पधारी। उनके पुत्र अंशुमान, उन्होंने भगीरथ तप किया, गंगा जी नहीं पधारी। उनके पुत्र भगीरथ राजा, उन्होंने बड़ा भयंकर तप किया, गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने कहा कि मैं तो इस धरती पर आऊं, लेकिन मुझे रोकने के लिए कोई तत्व चाहिए। तब भगवान शिव जी को याद किया और शिव जी ने अपनी जटा को खोलते हुए गंगा को कहा, आओ गंगे, आओ गंगे, आओ गंगे। और आकाश में से मां भगवती के कमंडलों से निकलती हुई गंगा प्रकट हुई और वह गंगा आई बराबर भगवान शिव जी के जटा में। जटा में भगवान शिव जी ने गंगा को रोक लिया। भगीरथ राजा कहने लगे कि प्रभु कृपा करो, गंगा को छोड़ो। भगवान शिव जी ने अपनी एक जटा की लट को छोड़ा, उसमें से गंगा निकली। आगे 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 भगीरथ राजा निकलने लगे, उनके पीछे 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 गंगा बहती चली लगी। और आगे जाते जाते जहाँ पर अनेक जंगलों में से बहती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम के पास, जहाँ पर सगर राजा के 60,000 पुत्र सोए हुए थे, उनके ऊपर माँ भगवती भागीरथी गंगा बहने लगी। सगर के पुत्रों को वहाँ पर मुक्ति मिली। सगर के पुत्र जहाँ पर सोए हुए थे वहाँ पर आकर गंगा रुकी, उसका नाम पड़ा गंगा सागर। सभी देवताओं ने माँ भगवती गंगा मैया को याद किया और उनकी स्तुति करते हुए, हे भागीरथी गंगा, ऐसे उनकी स्तुति करते हुए गंगा जी को याद कर रहे हैं, गंगा की प्रार्थना कर रहे हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरन तरंगे, शंकर मोरी बिहारी, शंकर मोरी बिहारी, मम मति रास्ता तव पद भागीरथी सुख दायिनी माता,
भागीरथी सुखदायिनी माता। इसी वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, अज और दशरथ हुए। परीक्षित राजा की मुक्ति के लिए कथा श्रवण करते हुए जन्मेजय जी महाराज वेद व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का जो प्रागट्य हुआ और भगवान रामचंद्र जी ने जब सीता जी के लिए, सीता को ढूंढने के लिए निकले, तब उन्होंने जो नवरात्र उपवास व्रत किए थे, उनकी सारी जो कथा है वो सारी भगवान के जन्म अवसर के साथ पूरा वृत्तांत हमें सुनाइए, कृपा करिए, कृपा कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा। तो भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी को ढूंढने के लिए जब गए, तब किस प्रकार से नवरात्रि का विधान किया, किस प्रकार से भगवती की आराधना की और किस प्रकार से भगवती की कृपा से रावण के साथ युद्ध हुआ और उसमें विजय प्राप्त हुआ, ये सारी बातें हमें बताइए। सबसे पहले हमें भगवान रामचंद्र जी के जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाइए। वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन सावधान होकर सुनो। दशरथ राजा अवधपति हैं, बड़ा देदीप्यमान उनका राज्य है, दैदीप्यमान उनकी सत्ता है, लेकिन राजा के मन में एक बड़ी भयंकर चिंता है, अब मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? अगर मैं न रहूं तो मेरे बाद में वंश कैसे चलेगा? कई प्रकार के प्रयत्न करते हुए ज्योतिषियों के पास अपनी कुंडली का विधान देखते हुए भी उन्हें कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तब दशरथ राजा आए हैं अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ ऋषि के पास। वशिष्ठ ऋषि ने सबसे पहले उनसे कहा कि महाराज, हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दरमियान कोई विघ्न न आए, उसके लिए आप नवरात्र व्रत करो। ज्वारा निरूपण करके मां भगवती का दिव्य जो स्वरूप है उनका ध्यान करो, तप करो। 9 दिन तक चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर उन्होंने नवरात्र व्रत किया और उसके बाद वशिष्ठ ऋषि से कहा कि महाराज, अब हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है, तो कैसे करें? यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि की जरूरत होगी। वशिष्ठ ऋषि ने आवाहन किया है श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय जय राम, भक्ति सहित मुनि आहुति दी। श्री राम जय राम, प्रगटे अग्नि चजो कर ली है। श्री राम जय राम। वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया
पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी की। भक्ति के साथ दशरथ राजा, उनके साथ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों महारानियों के साथ बैठकर ओम इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानि दधे पदम समूढ़मस्य पाकुसुरे स्वाहा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा स्वाहा। स्वाहा 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 यज्ञ किए, संपूर्ण यज्ञ हुआ और भगवान यज्ञ नारायण अग्नि के भीतर में से एक चरु लेकर प्रकट हुए। दशरथ राजा के हाथ में प्रसाद के स्वरूप में चरु दिया। दशरथ राजा ने उस चरु का 3 विभाग किया। एक भाग कौशल्या मैया को, एक भाग कैकेयी मैया को और एक भाग सुमित्रा मैया को दिया। तीनों ने हाथ में जैसे ही चरु का प्रसाद लिया है, प्रसन्न मुद्राएं है, प्रसन्न मन है, प्रसन्न स्वरूप है और तीनों रानी आज आनंदित हैं। उसी वक्त आकाश में से उड़ते हुए एक गिद्धराज आए और गिद्धराज ने उस सुमित्रा मैया के हाथ में जो चरु था उस पात्र को उठा लिया और आकाश मार्ग में उड़ने लगे। सुमित्रा मैया दुखी हो गई, रोते हुए भागते हुए अपने कमरे में विलाप करने लगी। उसी वक्त कौशल्या मैया को ऐसा लगा कि मेरी छोटी बहन प्रसाद से रहित हो जाए, कैसे चलेगा। मां कौशल्या मैया आई सुमित्रा के पास, मस्तक के ऊपर हाथ घुमाते हुए, बेटा चिंता क्यों करती हो, मैंने अभी कहां प्रसाद पाया है, मेरे पास प्रसाद तो है ना, लो बेटा थोड़ा प्रसाद इसमें से तुम ले लो। कौशल्या मैया ने प्रसाद दिया, वहां से निकल गई। कैकेयी के मन में विचार आया, अरे सुमित्रा को प्रसाद नहीं मिलेगा, वो भी तो मेरी छोटी बहन है। कैकेयी आई सुमित्रा के पास, अरे सुमित्रा तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तेरी बड़ी बहन नहीं हूं, लेना बेटा थोड़ा प्रसाद मैं देती हूं। थोड़ा प्रसाद कौशल्या ने दिया, थोड़ा प्रसाद कैकेयी ने दिया। एक भाग सुमित्रा, एक भाग कौशल्या ने लिया, एक भाग कैकेयी ने लिया। कौशल्या का एक भाग सुमित्रा ने लिया, कैकेयी का एक भाग सुमित्रा ने लिया। और उसी वक्त से तीनों महारानियां आज भगवान के अंश अवतार को प्रकट करके बैठी हैं और आनंद है। वह गिद्धराज पक्षी जो चरु लेकर निकले थे उसमें से कटोरा जैसे थोड़ा सा झुका, वहां पर पवन देव आकाश में ऐसे हाथ करके ध्यान मुद्रा में खड़े थे, तो उसमें से थोड़ा प्रसाद आया पवन देव के हाथ में। पवन देव ने वही उसमें से प्रसाद मां अंजनी देवी को दिया और गिद्धराज ने अपनी पत्नी को प्रसाद दिया। गिद्धराज ने जो प्रसाद अपनी पत्नी को दिया था उसमें से जटायु हुए। पवन देव ने अंजनी माता को जो प्रसाद दिया था उसमें से हनुमान जी हुए। और यहाँ पर दशरथ राजा के महल में तीनों महारानी आज प्रसन्न चित्त हैं। दिन प्रतिदिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, और जिस महीने में माँ भगवती भुवनेश्वरी देवी की आराधना करने के लिए नवरात्र का व्रत दशरथ राजा ने किया था, वही मास आया है। और बाबा जी इस मास को नाम दे रहे हैं मधुमास। शुक्ल पक्ष एकम, दूज, त्रीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी गई है और बराबर नवमी की तिथि आई है और नवमी तिथि मधुमास पुनीता है। और बाबा जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं इसमें। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, श्री राम जय जय राम। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, श्री राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल चाप
पार। पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि है, मधुमास है, मध्य दिवस है, न घनी गर्मी है न घनी ठंडी है, लोगों के विश्राम का समय है। कौशल्या मैया अपने गृह में, कई मैया अपने गृह में दासियों के साथ, सुमित्रा मैया अपने गृह में दासी के साथ, दशरथ महाराज बराबर अपने अंगना के अंदर इधर से उधर घूम रहे हैं। अब कहां से कौन सी महारानी के भुवन में से आज मुझे पिता बनने के समाचार मिलेंगे, ऐसा सोचकर अंतर से आनंदित होते हुए दशरथ महाराज इधर से उधर ऐसे घूम रहे हैं। वहां तो कौशल्या मैया का भुवन खुला, दासी भागती हुई आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कौशल्या मैया ने लालन को जन्म दियो है, ऐसा समाचार जहां पर सुना वहां पर तो अपने गले में जो 9 लखे हीरे की मालाएं थी वह उनके दासी के गले में देते हुए, दासी तुझे भी बधाई हो। आनंद 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 की अनुभूति को जहां पर अपने हृदयारूढ़ करे, वहीं तो कई मैया के भुवन द्वार खुले, भीतर से दासी भागती हुई आई, महाराज की जय हो। कई मैया ने भी लालन को जन्म दियो है। दशरथ महाराज के हाथ में जो कंगन थे वह दासी को देते हुए कहा तुझे भी बधाई हो। और आनंद 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 की अनुभूति करते हुए दशरथ महाराज अंदर से आह्लादित हो रहे थे। उतने में सुमित्रा मैया के द्वार भवन खुले, भागती हुई एक दासी आई, महाराज की जय हो। सुमित्रा मैया ने लालन को जन्म दियो है, सुमित्रा मैया ने लालन को जन्म दियो है। आनंद 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 आनंद, क्या दूं क्या ना दूं, आनंद को कहां अभिव्यक्त करूं। उतने में सुमित्रा मैया के भुवन में से दूसरी दासी दौड़ती हुई आई, महाराज की जय हो। सुमित्रा मैया ने एक नहीं 2 लालन को जन्म दियो है। आनंद आनंद आनंद, दशरथ महाराज पागल बन गए। कई समय से भूखा भिखारी, कई दिनों का भूखा भिखारी एक सुखी रोटी को तरसता हो और उस भिखारी के हाथ में लड्डू का थाल आ जाए और जितना आनंदित हो जाए दशरथ महाराज, आनंद आनंद आनंद। भय प्रगट कृपाल दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु धन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। दशरथ राजा के मन में आनंद 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 की अनुभूति, आंखों में से अश्रु की धाराएं निकलने लगी है। मैं कैसे मेरा आनंद अभिव्यक्त करूं। दशरथ महाराज कुछ सोच ही नहीं रहे थे। उतने में तो अवध के अंदर सबके घर समाचार पहुंच गए कि आज हमारे यहाँ पर हमारे राज्य के राजा उनका प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं। सब नाचते गाते कूदते हुए दशरथ महाराज के अंगना में आए और कहने लगे कि अवध में आज आनंद भयो है, जय हो राम लाल की करते हुए सब नाचने लगे, सब कूदने लगे, सब गाने लगे, आनंद करने लगे। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम। ओ अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम की। जय रघुवर राम की, जय हो लखन लाल की, जय
ऐसे उत्सव नहीं होता है। उत्सव नाचते हुए गाते हुए होता है। तो सब कोई आनंद करें। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रादुर्भाव की सबको बधाई है। सब नाचे, सब गाए, सब कूदें। जय जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की। जय 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 हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की। ओ अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, कौशल्या को लालो भयो, जय हो राम लाल की, कौशल्या को लालो भयो, जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो भरत लाल की, जय शत्रुघ्न लाल की, जय हो लखन लाल की, जय हो राम लाल की। ओ अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम की, आनंद भयो, जय हो राम ओ अवध में आनंद भयो, जय रघुवर राम की, आनंद भयो, जय हो राम लाल की। जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की। जय हो राम लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की, लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की। जय 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 हो राम लाल की, जय हो लखन लाल की, लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो लखन लाल ओ की। कौशल्या को लालो भयो, जय रघुवर राम की, कौशल्या को लालो भयो, जय रघुवर लाल ओ की। कौशल्या को लालो भयो, जय हो लखन लाल की, कौशल्या को लालो भयो, जय हो लखन लाल की। जय हो लखन लाल की, जय हो भरत लाल की, जय हो लाल की, जय हो भरत लाल की। जय हो लखन लाल की, जय हो भरत लाल की, जय हो लखन लाल की, जय हो भरत लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, ओ जय हो राम लाल की, जय हो भरत लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो भरत लाल ओ की। जय हो राम लाल की, जय हो भरत लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो भरत लाल की। अवध में आनंद भयो, राम लाल की, अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, अवध में आनंद भयो, जय हो राम लाल की, जय हो राम लाल की, लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो राम लाल की, जय हो राम लाल की। जय हो। ये चारों भैया प्रकट भये आज, अवध में जगवा बटैयो, ये चारों भैया 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 भैया, चारों भैया प्रकट भये आज, अवध में जगवा बटैयो, जगवा बटैयो तोरे जगवा बटैयो, जगवा बटैयो आज जगवा बटैयो, ये चारों भैया 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 प्रकट भये आज, अवध में जगवा बटैयो, चोर के बाद बटाइयो मिठाइया, हेलो, चोर के बाद बटाइयो मिठाइया, आज नाच के घूमो अवध में
नगवा बनैयो ये चारों भैया प्रगट भयो जगत में नगवा बनैयो ये नगवा बनैयो रे नगवा बनैयो ये नगवा बनैयो रे नगवा बनैयो जिसको भी नाचना है खुशी से नाच सकते हैं। जय श्री राम। ये भैया प्रगट भैया अवध में नगवा बनैयो ओ नगवा बनैयो अवध में नगवा बनैयो नगर गिरा अवध में आनंद भयो लाल की हे अवध में आनंद भयो हो राम लाल की हे अवध में आनंद भयो हो राम लाल की हे अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की हो राम लाल की जय हो राम लाल की हो राम लाल की जय हो राम लाल की हो राम लाल की जय हो राम लाल की हो राम लाल की जय हो राम लाल की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सब लोग आज ही नाच लोगे तो कल क्या करेंगे? है कल, आज तो राम जन्म हुआ है और इतनी खुशी है, तो कल तो हमारे सबके प्यारे ऐसे लड्डू गोपाल कृष्ण जन्म महोत्सव है। तो कल सबको, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, सबको लाल पीले हरे वस्त्र पहन करके आना है। ये सारा हमारा कल का ड्रेस कोड रहेगा। और आज तीसरा दिन राम जन्म महोत्सव, इसमें हमारी संस्था में श्री नंद कुमार शर्मा जी एक दिन के दुर्गा सप्तशती पाठ का सेवा आई है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। स्नेहलता बेन माहेश्वरी की ओर से 1100 रुपये की सेवा आई है, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। संजय बंग जी की ओर से 1100 रुपये की सेवा है, फुल सेवा, उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। रविंद्र प्रभाकर कड़े की ओर से 500 रुपये की सेवा है। गोपी भजन मंडल कच्छ वागड़ की ओर से 2100 रुपये की सेवा है, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अनसुया बेन ओझा की ओर से 500 रुपये की सेवा है, एक बार उनको भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि सबसे सीनियर, जिसकी चलने की भी ताकत नहीं, वो भी रिक्शा लेके कथा सुनने के लिए आगे आके बैठ जाते हैं और कहीं भी। उसके बाद हमारे बीच माननीय श्री गोपाल सिंह जी ठाकुर, उनकी ओर से श्रीमद देवी भागवत कथा में 9 दिन की प्रसाद की सेवा है, जोरदार तालियों से बताया जाए। हमारे बीच इंदु प्रकाश तिवारी जी आए हुए हैं, उनकी ओर से 5100 रुपये की सेवा है, एक बार उनको भी जोरदार तालियों से बताया जाए। और जिस दिन यज्ञ होता है उसके दिन हमारे बॉम्बे में या सब जगह पे नियम होता है कि भंडारे की सेवा होती है। ऐसे हमारे भागवत सेवा परिवार की ट्रस्ट की ओर से हमारे सदस्य लोग आए हुए, बनवारी जी, पंकज जी टिबिडेवाल और भी भाई साहब है, एक बार उन्होंने लास्ट दिन के भंडारे की सेवा ली है। बोलो जोरदार तालियों से बताया जाए रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे ही हमारी 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन है। आप भक्तजन जो भी अपनी सेवा देना चाहे वो हमारे कार्यालय में संपर्क करें। 9 दिन है, 9 दिन वहाँ पंडित जी बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और लास्ट दिन नवचंडी यज्ञ का आयोजन है। तो ज्यादा पाठ की गुंजाइश नहीं है, लेकिन 9 चंडी पाठ होंगे और 9 चंडी यज्ञ है तो 9 पाठ होना चाहिए। तो जिन जिन भक्तों को सेवा देनी है वो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आइए हम आचार्य जीतू भाई को विनती करेंगे कि आगे रामचंद्र भगवान की पूजा करवाए और उसके बाद आरती। और एक खास विशेष सूचना है कि आज के जो भी हमारे मनोरथी है, आरती के बाद
व्यासपीठ पर के आके महाराज जी के आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं बाह्याभ्यंतर शुचि अस्ते जलमादाय अत्राद्य महामांगल्य फलमासोत्तमे मासे कार्तक मासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यायां तिथौ काश्यपादि गोत्रोत्पन्न से अपना पूरा नाम बोल जाइए, फिर बाद में बोलना है। बोलिए श्रीमद देवी भागवत नवाह पारायण अंगीभूतम श्री रामचंद्र जन्म महोत्सव निमित्तम पूजनम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए, हाथ में फूल रख जाइए। सभी जन राम भगवान को वंदन करके रखें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम भूर्भुवस्व श्री राम परिवार देवेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान राम जी के आगे पुष्प चढ़ा दीजिए। 2 चम्मच जल चढ़ाइए। धूपम आग्रापयामि। दीपकम दर्शयामि। निवेद्यम निवेदयामि। अपना लेफ्ट हैंड आंखों के आड़े रखकर राइट हैंड से भगवान को भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 1 चम्मच जल छोड़िए। मध्य आचमनीय जलम समर्पयामि। फिर से भगवान को भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 चम्मच जल चढ़ाइए। पूर्वापोषणम हस्तमुख प्रक्षालनम मुखांते पूज्य आचमनीय जलम समर्पयामि। सभी रामचंद्र भगवान को वंदन कीजिए। हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय शिराय पतये नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। दक्षिणां प्रदक्षिणां परिकल्पयामि। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री कीरति कलित ललित सिय प्रीति। आरती श्री गावत ब्रह्मादि सुख संसारिक शेष अरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री गावत वेद मुनि जन धन संतन तो सर्वस सार हंस सम्मत सब ही की। आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी। अनुगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि अभिगत जगतानी। आग भूषण गरुड़ केहि की। आरती श्री फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की। रोग भग नूरी की। दात मात सब
आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की कर्पूर भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी हुए सभी भक्तों से विनंती है कि कृपया व्यासपीठ के ऊपर जो भी हमारे महानुभाव आए हुए हैं वो नीचे उतर जाए। उसके बाद सभी भक्तजन लाइन से एक एक भागवत जी की परिक्रमा करके नीचे उतरे और हमारे खास स्वयं सेवक को विनंती है कि यहाँ जो लाइन हुई है उसकी व्यवस्था संभाले ताकि किसी को लग न जाए। हमारे स्वयं सेवक कार्यकर्ताओं को विनंती है कि स्टेज के पास आ जाए और सभी भक्तजन माता जी का दर्शन करके फिर प्रसाद लेकर के जाए। कल कृष्ण जन्म है, कथा 3:15 बजे प्रारंभ हो जाएगी। अब सभी भक्तजन जल्दी से जल्दी आके अपनी स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच गोपी भजन मंडल भी आए हुए तो उनके महिलाओं को भी विनंती है कि आगे स्टेज पे आए और महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ होता नहीं है। बाद में पहले अतिथि उतरते उसमें सब आएंगे दर्शन करने। हाँ, और अभी सिर्फ अतिथि आएंगे। अतिथि उतर जाने के बाद बाकी सब लोग आएंगे लाइन से, एक के बाद एक। आरती भगवान के वहाँ पे रखी हुई है, वहाँ पे माता जी का रोज श्रृंगार हो रहा है। तो जिसको भी माता जी का श्रृंगार भी करवाना है, आरती करवानी है, वो कार्यालय में संपर्क करें तो आपकी ओर से माता जी का श्रृंगार भी होगा। एक दिन का आरती का आपको लाभ मिलेगा। प्रसाद सेवा है, यज्ञ सेवा है। आपके मन में जो भी आए आप अपना सहयोग प्रदान करें और कार्यालय में संपर्क करें। आगे का हम विनोद गर्ग साहब को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सब लोग खूब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कथा चरम सीमा पर चल रही है। आज श्री राम, कल श्री कृष्ण। बहुत आनंद सब लोग महसूस कर रहे हैं। बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में काफ़ी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। सबका सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को अपनी धरती माँ के बारे में जो विशेष सूचना है उसको ग्रहण करना है। अपने को, अपने वातावरण को बहुत साफ सुथरा रखना है और ये कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से वातावरण की इतनी सफाई रहे कि जो साइंटिस्ट 153 कंट्री से जो साइंटिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आज हम नहीं संभले तो बहुत लेट हो जाएगा, ये चेतावनी अपने को अपने मन तक रखकर अच्छी तरह अपने भारत माता की पूरे विश्व की सेवा करते हुए ये सफाई का अभियान जारी रखना है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी यही एक विशेष आग्रह है। और आप सबका यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तन मन धन से आगे बढ़कर पूरी अपने साथियों को साथ लेकर कल के विशेष प्रोग्राम में आपको बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है।
आप सबसे यही अनुरोध है कि जल्दी 3 बजे आकर अपनी सीटें ले लो ताकि 3:15 बजे हम अपना प्रोग्राम कल चालू कर सकें।